एक्सक्यूज मी मैम, आपका बैग चेक करा दीजिए प्लीज। क्या बोला तूने? मैम बैग चेक करने का बोल रहा हूँ, बैग चेक करा दीजिए। तुझे पता नहीं है क्या मैं शाइनो डिटर्जेंट कंपनी की मालकिन हूँ और हर दूसरे दिन मैं बैंक में आती हूँ। ऐसी बात नहीं है मैडम, हमें सुरक्षा के लिए सबके बैग चेक करने पड़ते हैं। अच्छा, तो तुम मुझसे सुरक्षा की बात करेगा? मुझे ये शहर ही नहीं बल्कि पूरा देश जानता है कि मैं शाइनो कंपनी की मालकिन हूँ। मैडम मैं समझ सकता हूँ आप शाइनो कंपनी की मालकिन है, लेकिन ये सुरक्षा आप लोगों के लिए ही है। अच्छा, तो तुझे मेरे बैग की चेकिंग करनी है ना? ये ले। और मैं भी देखती हूँ कि शाम तक तू इस बैंक में टिक पाता है या नहीं। मैडम आप कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हो? क्या हुआ कुलदीप? क्या हुआ मैं बताती हूँ। पहले तुम अपने सिक्योरिटी गार्ड को समझाओ कि कस्टमर से कैसे पेश आना चाहिए। कुलदीप ये क्या बदतमीजी हो रही है? तुझे मालूम नहीं है ये शाइनो कंपनी की मालकिन है और हमारे रेगुलर कस्टमर भी। तुम्हारा ये गार्ड मुझसे बात तो इस तरीके से कर रहा था जैसे कि मैं बैंक लूटने आई हूँ। नहीं मैडम, आप मुझे गलत समझ रही हैं, और अगर आपको गलत लगा हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी। बस मैं अपना काम कर रहा था और बैंक की सुरक्षा के बारे में ही आपसे बात कर रहा था। काम? ये बदतमीजी को तुम तुम्हारी लैंग्वेज में काम बोलते हो क्या? मैडम मैं ये नहीं जानता कि मेरी सिक्योरिटी चेकिंग के मामले में आप इतना भड़क क्यों रही है। और जहाँ तक सर मैं ये समझता हूँ कि मैंने मैडम से बदतमीजी नहीं की। और मैडम आप ही बता दीजिए कि कंपनी में गार्ड को क्यों रखा जाता है? निगरानी करने के लिए, आने वाले जो लोग हैं उनकी चेकिंग करने के लिए। और सर मैडम आपको तो पता ही होगा कि गुजरात में अभी कितनी बड़ी वारदात हुई थी, और पंजाब में भी एक लड़की ज्वेलरी शॉप में घुसकर चोरी कर लेती है और वहां से भाग जाती है, और कश्मीर में डकैती हो जाती है और चोरी हो जाती है। इसलिए सिक्योरिटी गार्ड इसीलिए होता है मैडम कि आप जैसे लोगों की चेकिंग कर सके, और अगर कुछ भी दिक्कत हो ना तो अपने अधिकारियों को या फिर पुलिस में संदेश दे सके। और मैडम मैं जानता हूं कि आप बहुत बड़ी हैं और शाइनो कंपनी की मालकिन है, लेकिन मैं भी सिक्योरिटी गार्ड हूं। बैंक की सुरक्षा करना और आप जैसे लोगों की सुरक्षा करना मेरा ही काम है। और ये मेरा काम ही नहीं मैडम, मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है। अगर कुछ भी होता है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैडम ये सारी चीजें करने के लिए ना हमारे मैनेजर साहब ने ही मुझे बोला है। और सर आप ही मुझे बताइए कि आज मैं मैडम को अंदर जाने देता, क्योंकि हम इन्हें जानते हैं, ये बड़े इंसान है। अगर ऐसे कोई इंसान ऐसा घुस जाए जो चोरी अंदर कर ले या कोई वारदात अंदर कर ले, उसका जवाबदार कौन होगा सर? इसमें ना सर 3 चीजें होती हैं, या तो वो बैंक के अंदर वारदात कर देगा, या फिर वो किसी को मार देगा, और या फिर सिक्योरिटी गार्ड को बाहर निकाल दिया जाएगा कंपनी से। इसमें किसी बैंक मैनेजर या फिर क्लर्क की नौकरी नहीं जाती मैडम। और सर मैं इतना जानता हूं बस कि अगर थोड़ी भी मेरी लापरवाही हुई ना तो इसमें आपकी या मेरी किसी की भी जान जा सकती है। लोगों की जिंदगी भर की पूंजी कोई भी उठा के लेके जा सकता है। और सर लोग यहाँ पर आते हैं पूरे विश्वास के साथ। वो सोचते हैं कि हमारे घर में पैसा सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो बैंक में जमा करते हैं। और अगर बैंक से ही चोरी हो गया तो वो कहाँ के होंगे सर? और सर बैंक में करोड़ों क्या अरबों रुपए हैं, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? हमारी ही तो है। और मैडम इन सारी चीजों की सुरक्षा हमारे हाथ में होती है। और मैडम चेकिंग करने में कितना ही टाइम लगता है, सिर्फ 2 मिनट। अब मैडम और सर आप इस चीज को बेइज्जती समझ लीजिए तो आपके